हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न वाले 6.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हम लोग सोल्व कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग आज बनाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है, देखिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखकर सरलतम रूप में बदलिए। देखिए, जो भी हम लोग क्वेश्चन है सो संख्या में दिया हुआ है, वो भी दशमलव में, उसको हम लोग क्या में करेंगे? भिन्न मतलब क्या होता है? बट्टा में करने के लिए बोला है, बट्टा में करके लिखने के लिए। और उसके बाद उसको क्या बोला है? सरलतम रूप, मतलब उसका छोटा रूप में लिखने के लिए बोला है। तो चलिए उसका छोटा रूप करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2.5। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2.5 को लिखेंगे 2.5। अब बताइए 2.5 से इसको छोटा रूप भिन्न में कैसे लिखेंगे? दशमलव घटाएंगे, दशमलव बदलने में हम लोग 1 लिख सकते हैं। और दशमलव बाद में कई संख्या है, एक संख्या है तो 1 और 0 हम लोग बिठा दीजिए। अब यहाँ कितना हो गया? हम इसको कितना पढ़ सकते हैं? 25/10 पढ़ सकते हैं। अब बताइए ये दोनों अंश और हर में कौन सा ऐसा टेबल है जो दोनों सेम टेबल में कटेगा? 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 2 से केवल 10 जा रहा है, 3 तो नहीं जा, 25 नहीं आ रहा। तो हम लोग इसको 5 के टेबल नहीं काट रहा है। 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। तो इसका सरलतम रूप कितना है? 5/2। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1.8। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले लिखेंगे 1.8। इसको दशमलव घटाएं तो कितना हो गया? दशमलव बदले में लोग 1 लिख सकते हैं। और दशमलव के बाद में कई संख्या है? एक संख्या है, तो 1 को 0 बैठा देंगे। अब चलिए नेक्स्ट इसे सोल्व करते हैं। यहाँ कितना हो गया? 18 बट्टा नीचे कितना? 10, तो 10 लिख दिए। बताइए दोनों यहाँ 18 या 10 है, 2 का टेबल में आ रहा है, आता तो है 18 भी है 10 में। तो देखिए 2 का टेबल में 18 कितना आता है? 9 बार में, और 10 5 बार, 2 5 10। तो इसका सरलतम रूप कितना हो गया? 9/5। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 8.4। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। 8.4, दशमलव घटाएं तो नीचे कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे हो गया 84/10। अब चलिए इसको काटते हैं। कौन सा टेबल में कटेगा? 2 का टेबल में कटेगा, 10 आता है, 2 का टेबल में 5 बार में आता है, और इकाई अंक 4 है, मतलब ये भी 2 का टेबल में फाइनली कट जाएगा। 2 का टेबल में 4 कितना, 8 कितना बार आता है? 4 बार में, और 4 कितना बार आता है? 2 बार में, और 10 5 बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं 42/5। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.72। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे 0.72, दशमलव घटाएं नीचे कितना हो गया? दशमलव बदले में 1 लिख दिया। दशमलव के बाद कई संख्या? 1 2 संख्या, तो 1 2 को 0 हो गया। अच्छा नेक्स्ट इसे सोल्व करते हैं। यहाँ कितना हो गया? 72/100। हम इसके आगे 0 लिख सकते भी, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब बताइए 2 का टेबल में कटेगा, तो चलिए काटते हैं। 2 का टेबल में कितना बार में कटेगा? 2 3 6, 1 बच गया, 1 इसमें जुड़ गया, 2 6 12। फिर नीचे भी कटेगा, 2 5 10, 1 और 0 को उतार दीजिए। देखिए फिर से 2 का टेबल में कट रहा है। 2 का 2, 1 बच गया, 2 8 16। यहाँ भी कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 5 10। मेरा फाइनली आंसर कितना आ गया? 18/25। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। 5वां नंबर दिया हुआ है 15.6। लिखेंगे 15.6, दशमलव घटाएं तो नीचे हो गया 10। अब चलिए नेक्स्ट चीज़ सोल्व करते हैं। हो जाएगा यहाँ पे 156/10। 2 का टेबल कट रहा है, चलिए काटते 2, 2 से 14, 1 बच गया, 2 8 16। यहाँ पे 2 5 10। इसका आंसर कितना आ गया? 78/5। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते छठा नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है छठा नंबर क्वेश्चन 23.8। तो यहाँ पे लिखेंगे 23.8, दशमलव हटाए तो नीचे 10 हो गया, तो यहाँ हो गया 238/10। देखिए 2 का टेबल में कट रहा है, दोनों सेम टेबल में। 2 का 2, 2 दूनी 2 का 2, 1 बचे, 2 9 18, यहाँ 2 5 10। इसका आंसर कितना आ गया? 119/5। इसका यही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
100.5। देखिए दशमलव घटाएं तो नीचे 10 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,5/10। देखिए ऊपर नीचे कौन सा डेसिमल कट रहा है, 5 का डेसिमल कट रहा है, तो चलिए काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक जीरो उतार दीजिए, 5 का 5, तो इसका आंसर कितना आ गया 201/2। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 122.3, दशमलव घटाएं तो नीचे हो गया 10, तो चलिए इसको काट देते हैं। कटेगा तो काटेंगे, तो नहीं काटेंगे। 1227/10, ये कोई टेबल में कट रहा है नहीं, 2 का टेबल कट रहा है, 2 का टेबल में नहीं कट रहा है, तो यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित दशमलव को संख्या रेखा पर दिखाइए। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो भी क्वेश्चन दशमलव में दिया हुआ है उसको संख्या रेखा पर क्या बोला है, दर्शाने के लिए बोला है या दिखाने के लिए बोला है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.9, 0.9 को दर्शाने के लिए बोला है, तो हम इसको चलिए एक संख्या रेखा खींच देते हैं। चलिए मान लीजिए एक संख्या रेखा खींच रहे हैं। चलिए एक संख्या रेखा हम लोग खींच लिए, संख्या रेखा खींच लिए। आज मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 0 है। 0 क्यों, कितना भागों में बांटना है हम लोग को, 10 भागों में। 9 है, 9 के निकटम कितना है, 10 होगा। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ 2 हो गया। तो चलिए हम लोग 0.9 बोला दिखाने के लिए, मान लीजिए यहाँ 0 है, तो 0 के बाद क्या होता है 1 2 3 4 5, इस तरह हम लोग 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम लोग 0.9 कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे हम लोग को 0.9 है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे दिखा के 0.9। यही मेरा क्या आंसर आ गया। चलिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 1.7। चलिए इसको संख्या रेखा पे खींच के दर्शाते हैं। चलिए एक संख्या रेखा खींच लेंगे। चलिए इसको कितना भागों में बांटेंगे, इन लोग को 10 भागों में बांटेंगे। मान लीजिए यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कितना हो गया 2, 1 2 3 4 5, इस तरह करके हम लोग का आगे भी चलते जाएगा। तो हम लोग कितना दिखाने बोला है 1.7, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 हुआ। फिर यहाँ से हम लोग 7 बोला दिखाने, 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर दर्शा दीजिए 1.7। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2.7। चलिए इसको संख्या रेखा हम दर्शा देते हैं। कितना मतलब 2.7, तो चलिए इसको 10 भागों में पहले बांटते हैं। यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हो गया 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हो गया 3। हम लोग कितना दर्शाने वाला है 2.7, 2 यहाँ है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हम लोग कहाँ दर्शा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, यहाँ दर्शा दिए, लिख देंगे यहाँ पे 2.7। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3.5। चलिए इसको भी संख्या रेखा खींच के दर्शा देंगे। चलिए मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 1 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 3 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आगे हम लोग को बढ़ते जाएगा। यहाँ क्या बोला 3.5, तो 3 हम लोग कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5। देखिए हम लोग कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.5। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दी हुई संख्या रेखा पर स्थित P, Q, R और S बिंदु के लिए दशमलव संख्या लिखिए। देखिए P, Q, R और S के लिए कौन सा संख्या लिखने को बोला है, दशमलव संख्या लिखने के लिए बोला है।
देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5, तो मेरा पी मेरा कितना हो गया 0.5, 0 से है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 0.5 पी का। और उसके बाद आगे क्यू को बोला, क्यू यहाँ 1 है, तो 1 2 3, मतलब इसका कितना हो जाएगा 1.3, क्यू का 1.3, और आर का यहाँ पे 3 हुआ, 4 5 6, आर का हो गया 1.6 7 8, और एस का हो जाएगा 1.8। पी क्यू आर और यहाँ पे 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर में हल पी पी और क्यू और आर और एस का पूछा, तो हम लोग को पी कितना है 0.5 और क्यू 1.3, आर मेरा कितना 1.6, एस कितना 1.8। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित दशमलव कोमा संख्या रेखा पर किन पूर्ण संख्याओं के मध्य मतलब क्या था बीच में स्थित है तथा दिया हुआ दशमलव संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या के अधिक निकट है, अधिक कौन सा संख्या निकट कौन सामने कौन है, निकट मतलब क्या होता है कौन ज़्यादा सामने है। पहला नंबर दिया हुआ है 0.3, मान लीजिए 0 है, मान लीजिए यहाँ पे तुम लोग को कितना भागों में बांटा गया है 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 1 2 3 4 5 तक है, तो हम लोग 1 के निकट हो गया, 5 से इधर नीचे है तो मेरा कितना निकट है 0 का निकट है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर सोल्व करते हैं। यहाँ कितना दिया है 0.3, तो 3 है, 0.1 2 3 यहीं तक है, तो ये किसका निकट है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये 0 के निकट है। यहाँ पे आंसर लिखेंगे पहला का 0 के निकट मतलब सामने है, 0 का निकट है। अब फिर दूसरा नंबर देखते हैं कितना दिया हुआ है 4.2, मान लीजिए यहाँ 4 है तो 1 2, यहाँ 5 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग 5 के निकट होता, लेकिन 4.2 है मतलब 4 का निकट है। यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे 4 के निकट। नेक्स्ट तीसरा नंबर कितना दिया 7.3, तो यहाँ भी 3 है मतलब 5 से ज़्यादा रहता तो हम लोग बोलते हैं 8 का निकट है, लेकिन 7.3 है तो मेरा कौन किसका निकट है 7 के निकट है। तो तीसरा नंबर का आंसर लिख सकते हैं 7 के निकट है, 7 के निकट। चौथा नंबर सोल्व करते हैं कितना दिया 3.6, देखिए दशमलव के बाद 5 से तो ज़्यादा है 6 है, तो ये किसका निकट हो जाएगा 4 का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 के निकट है। पांचवा नंबर देखते हैं कितना दिया 8.1 मतलब 8 का निकट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 के निकट। छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 5.9 मतलब कितना है 5 से ज़्यादा हो रहा है 9 है, तो ये किसका निकट है 6 का निकट है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6 के निकट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना दिया हुआ है 15.7, तो ये 7 है मतलब 16 का निकट है, 16 का आमने सामने है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16 के निकट। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 18.9 मतलब 19 का निकट है, 9 है, 5 से कम रहता तो हम लोग 18 का निकट बोलते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा है दशमलव के बाद तो किसका निकट है 19 के निकट है, 19 के निकट है। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। आप लोग को वीडियो समझ में आया अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें कि ताकि इस वीडियो से उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।